अरे लल्लन भैया, कहाँ साइकिल लिए चले जा रहे हो? आजकल नजर नहीं आ रहे हो क्या? कहीं शहर में कमाने चले गए हो क्या? अरे नहीं बिटिया, तुम नहीं जानती हो, पत्नी हमरे बहुत आफत गले पड़ी है। कही रही है कि चलो शहर में, वहीं हम दोनों मिलकर रहेंगे। हम आएंगे, अब गांव में नहीं रहेंगे। अब बताओ बिटिया, हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, हम कैसे उनको छोड़कर शहर जाएं और कमाएं? उनकी भी तो चिंता करनी है। अरे लल्लन भैया, क्या बताएं, आजकल तो घर घर यही स्थिति हो गई है। नई नई बहुरिया आती है, 2 अक्षर का पढ़ लेती है, बस वो कहती है कि चलो शहर में वहीं कमाएंगे। शहर की क्या हालत है उन्हें पता नहीं है। ऐसा है बिटिया, तुम्हारा स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम हमसे थोड़ा दूर से बात किया करो, नहीं तो हमारी मेहरारू शक कर लेगी। तुम इतनी मीठी मीठी बातें करती हो, सच बताऊं तो मेरा दिल भर आता है। अच्छा तो कर लेना, इसी बात है, वह शक भी करती है तो फिर शहर में कैसे जाएगी? शहर में पता चला तुम कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हो और किसी औरत से बातचीत करने लगे तो और शक कर लेगी। बस यही बात तो नहीं समझती है, बस रट लगाई है। शहर ले चलो, अरे गांव में खुली हवा है, यहाँ आराम से रहे, लेकिन वही शहर में कोठरिया में बंद होना चाहती है। हाँ, अब तो गांव में भी हर घर की यही हालत है, क्या बताएं तुमसे। यह बिटिया चुप हो जाओ, साड़ी के पीछे आ रही है हमारी पत्नी बिजलिया, अभी नीचे गिराई के बिजली अभी बरसात शुरू कर देगी। सुनो लल्लन, हम नहीं डरने वाली, कौन सा हमारे तुम्हारे बीच प्यार है। हम तो गांव घर के नाते तुमसे बातचीत कर लेते हैं, कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना हमारे बीच में। देख भी लिया, यह तू समझती है और मैं समझता हूँ, वह हमारी पत्नी बिजलिया तो नहीं समझती ना, उसके खोपड़ी में तो कुछ और ही भरा रहता है। अरे तो लल्लन आने दो, आज हम देख ही लेंगे बिजलिया भारी पड़ती है या हम। अच्छा, यहाँ पर मेन मटक्का हो रहा है, क्या शानदार पट्टी चल रही है। घर में तो तुम 1 मिनट हमारे साथ रहते नहीं हो, हमरे साथ तो अच्छा ही नहीं लगता है, और यहाँ तो है बिंदिया के साथ घंटे भर से देख रहे हैं, बतिया रहे हो। क्या कोई चक्कर अक्कर है क्या? बिजलिया ऐसा है ना, तू जरा सोच समझ कर बोला कर, बिंदिया कितनी अच्छी है, इतनी ज्ञान की बातें करती है और तुम उसके ऊपर शक कर रही हो। हाँ हाँ, बिंदिया बहुत अच्छी है, तुम तो गोबर के थोपे हैं, घर के घूर हैं, हम कहाँ अच्छे हैं। जाओ जाओ, उसी से सटो, उसी से बात करो, हमसे तो तुम बहुत नफरत करते हो ना। तुमसे किसने कह दिया बिजलिया कि हम तुमसे नफरत करते हैं? हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और क्या नफरत नहीं करते हो तो और क्या, तभी तो बिंदिया की तारीफ किए जा रहे हो। ऐसा मर्द होगा क्या जो अपनी मेहरारू के सामने दूसरी औरत की तारीफ करेगा? एक तुम हो बिंदिया की, हर समय तारीफ पे तारीफ करते जाते हो। दरअसल बिजलिया, तुम अपने मर्द लल्लन को अभी जान नहीं पाई हो, वह बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। इसलिए तुम जो भी मन में आता है उल्टा सीधा बक देती हो और वह कुछ कहते नहीं हैं। आई हो दद्दा, अब तो बिंदिया भी हमारे मर्द की तारीफ कर रही है, अब तो हमारा करम फूट गया, अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, किस कुएं में डूब मरे। हमारा मर्द भी बिंदिया की तारीफ करता है और बिंदिया हमारे मर्द की तारीफ करती है। तो बिजलिया, इसमें क्या हो गया, कौन सी बुरी बात है? तुम लोग यहीं पर बैठ के तारीफ करो, चुम्मा चाटी करो, प्यार मोहब्बत करो, हम जा रहे हैं, कहीं पोखर तालाब में डूब मरेंगे और क्या। खबरदार बिजलिया, आगे से तूने डूब मरने की बात कही, जानती अगर तू मरेगी तो क्या हम बचेंगे? तुम्हारे बिना तो हम भी नहीं रह सकते। देख बिजलिया, जिस मर्द पर तू इतना शक कर रही है वह मेरा तुम्हारे लिए कह रहा है
कि तुम्हारे बिना वह भी नहीं रह सकता। दरअसल वह गांव में रहकर तुम्हारे सास ससुर की सेवा की बात कह रहे हैं कि उनकी मेहरारू शहर में जाकर कमाने धमाने की बात कर रही है। और क्या शहर में कमाएंगे तो कम से कम बिंदिया तुम यहाँ हमारी छाती पर स्वतंत्र बनकर तो नहीं रहोगी। कैसी बात कहती है बिजलिया। अच्छा यह बता, आज हम यहाँ तुझे स्वतंत्र नजर आ रहे हैं, कल खुशबू शहर जाएगी और वहाँ पर तुम्हारे मर्द जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ तो 10 औरतें हैं, तो क्या तू 10 पर शक करने लगेगी? फिर तो तेरी जिंदगी नरकी हो जाएगी, पूरी जिंदगी सपने ही देखेगी। तो बिंदिया तू ही बता हम क्या करें? देख तू अपने मर्द को शहर जाने दे और गांव में रहकर अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा कर, क्योंकि वह बुजुर्ग हैं और ऐसा मौका मिलता नहीं है। शहर जाने की तो सारी उम्र पड़ी है। हमरे मर्द भी तो शहर में 10 साल से हैं, लेकिन कभी ना हमने शक किया, बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। हमारी एक बेटी डॉक्टर बन गई है। आखिर हम शक करते अपने मर्द पर तो कैसे डॉक्टर बना पाते बिटिया को? दीदी तुम एकदम सही बात कह रही हो। तुम्हारी यह बातें अब हमारे मन में बैठ गई है। अब हम शहर नहीं जाएंगे, गांव में ही अपने सास ससुर की सेवा करेंगे और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ना हम तुम्हारे पर शक कर रहे थे, हमको माफ कर दो। अरे नहीं बिजलिया, तुम तो हमारी छोटी बहन की तरह हो, तुम हमसे माफी क्यों मांग रही हो? आओ हमरे गले लगो, गांव में रहकर हम लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे। मर्द को शहर में कमाने दो, कम से कम बच्चे पढ़ लिख कर काबिल तो बनेंगे। यही तो हमारी माता पिता की त्याग तपस्या होती है बच्चों के लिए। देख बिजलिया, विदा कितनी सुंदर बात कहती है, कितने अच्छे से समझ आती है। यदि इसके और हमारे बीच में कोई चक्कर आकर होता तो क्या यह हमें शहर जाने देती? तब तो कोई ना कोई बहाने से गांव में रोक लेती, लेकिन यह हमारे माता पिता और बच्चों के बारे में सोच रही है, क्योंकि इसने अपने बच्चों का भविष्य बनाया है कि अच्छी तरह समझ सकती है और कोई औरत गांव की इस तरह की राय नहीं देगी। जी सच कह रहे हो बिंदिया की, और तुम्हारी एक एक बात हमारे दिमाग में बस गई है। अब हम गांव में ही रहेंगे। लव यू हमरे मर्द।